भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशी के नाम तय किए गए हैं। 14 दावेदारों में से 2 प्रबल दावेदार सावित्री मंडावी और वीरेश ठाकुर का नाम कांग्रेस चुनाव समिति ने पार्टी हाईकमान को भेज दिया है, जिस पर आज या कल तक फाइनल मोहर लग सकती है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव समिति ने जिन नामों पर मोहर लगाई है उन नामों को हाईकमान को भेज दिया गया है। 1-2 दिन में प्रत्याशी का नाम सामने आ जाएगा। मोहन मरकाम जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और नामों पे चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाईकमान को भेज दिया गया है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हाईकमान सील मोहर लगाएंगे वही हमारा कैंडिडेट होगा। अभी जब तक के नामांकन न हो जाए और नामांकन के बाद कितने लोग फॉर्म भरे, उसके बाद स्क्रूटनी होती है, फिर नाम वापसी, और जब नाम वापसी हो जाएगी तब स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तो केवल कौन भर रहा है कौन नहीं भर रहा है केवल कयास ही लगा सकते हैं, भरे तब पता चलता है। तो अभी जब तक कि नाम वापसी नहीं होगा तब तक कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जैसा कि कल तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जानकारी कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया कि 16 या 17 नवंबर को प्रत्याशी का नाम सामने आ जाएगा और प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेगा। मोहन मरकाम ने उपचुनाव में जीत का दावा भी किया है। भानु प्रतापपुर की जनता हमारे प्रत्याशी को जिताएगी, इस बात का दावा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने किया है। नामांकन तो 10 तारीख से 17 तारीख का अंतिम दिन है, तो हमें लगता है कि कल तक नाम डिक्लेयर हो जाएगा और हम 16 या 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में नामांकन हम करेंगे। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर लाइव जुड़ चुकी हैं। रजनी, भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 2 नामों को हाईकमान के पास भेज दिया है और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 16 या 17 तारीख को नामांकन भरा जाएगा और ये साफ किया जाएगा कि आखिर कौन होगा उम्मीदवार। लेकिन आज एक और जानकारी सामने निकल कर आई, जहां सावित्री मंडावी के बेटे नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे। आखिर ऐसा माना जा सकता है कि सावित्री मंडावी के नाम पर मोहर लग सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, अब तक जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें अगर सबसे मजबूत दावेदारी किसी की है तो वो सावित्री मंडावी की है। हालांकि उनके नाम को लेकर कुछ स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी जताई है, जिसके बाद इस बात की भी चर्चा है कि किसी नए चेहरे को भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन जो समीकरण है उसे भी देखा जाए तो आदिवासी सीट है, ऐसे में कोई आदिवासी चेहरा होना जरूरी है। इसके साथ ही मनोज मंडावी के आकस्मिक निधन से ये सीट खाली हुई है। ऐसे में जो सहानुभूति वोट का फैक्टर होता है वो भी एक बड़ा फैक्टर है और उस लिहाज से भी सावित्री मंडावी की जो दावेदारी है वो मजबूत हो जाती है। आज कमेटी की बैठक थी और चुनाव कमेटी ने नाम जो है वो आलाकमान के पास भेज दिए हैं। बहुत संभव है कि कल तक नामों की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि 17 नवंबर तक ही नामांकन होने हैं। 17 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में अगले 1 से 2 दिनों में किसी भी हाल में जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा कांग्रेस को करनी होगी। तो सबसे प्रबल दावेदारी सावित्री मंडावी की ही दिख रही है। उसके अलावा 2 और नामों को लेकर चर्चाएं तेज है, जिसमें विकास कश्यप का भी नाम है और वीरेश ठाकुर का भी नाम है। ये 2 नाम हैं जिनको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस किसी नए चेहरे को मौका देती है और मनोज मंडावी के परिवार से किसी को टिकट नहीं देने जैसी कोई स्थिति बनती है तो इन 2 नामों में से किसी एक को चुना जा सकता है। हालांकि 2 नामों की लिस्ट भेज दी गई है। ये 2 नाम कौन से हैं इसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो 3 नाम हमने अभी यहाँ पर चर्चा में लिए उन्हीं तीनों में से कोई एक प्रत्याशी हो सकता है और सबसे ज्यादा संभावना सावित्री मंडावी के नाम को लेकर बन रही है। बिल्कुल रजनी, जैसा कि हमने सुना मोहन मरकाम को भी उन्होंने दावा किया है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी और देखना ये होगा कि आखिर कांग्रेस किस नाम पर मोहर लगाती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनी आपका।
कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन फॉर्म लेने के लिए आज कलेक्ट्रेट परिसर में भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं आदिवासी समाज के करीब 30 लोग एक साथ नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए पहुंच गए, जिसके चलते यहां भीड़ लग गई। बता दें कि आदिवासी समाज पहले ही ऐलान कर चुका है कि हर गांव से एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। तो आदिवासी समाज में नाराजगी है और आदिवासी समाज ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया था कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव की बात हो या फिर आगे चुनाव की बात हो, आदिवासी समाज चुनाव लड़ेगा। हर घर से आदिवासी समाज का एक शख्स चुनाव लड़ेगा और इसी के वजह से आज कलेक्ट्रेट में भारी भीड़ देखने को मिली है।